देखिए, शिक्षकों का चूंकि शिक्षा विभाग का जिस दिन अनुपूरक बजट आया उस दिन शिक्षा विभाग के ऊपर चर्चा होनी थी और हमारी पार्टी से मुझे ही बोलना था। तो शिक्षकों के मुद्दे हैं, नियोजित शिक्षक का जो राज्यकर्मी का मसला जहाँ पे रुका हुआ है, बिहार में स्कूली शिक्षा की जो स्थिति है या विश्वविद्यालयों के अंदर जो संकट हम लोग देख रहे हैं, इन तमाम चीज़ों को लेकर के बात होनी थी। पूरक बजट आ गया था, लेकिन दुर्भाग्य रहा कि कल भाजपा के लोगों ने सदन को चलने नहीं दिया और माननीय मुख्यमंत्री द्वारा माफ़ी मांगने के बाद, अपनी बात वापस लेने के बावजूद वो शुरू से आखिर तक सदन के अंदर हंगामा करते रहे, कुर्सियां तोड़ते रहे, एकदम माहौल खराब कर दिया। इसके चलते सदन स्थगित हुआ, 2 बार स्थगित हुआ और अंत में सदन समाप्त हो गया। तो देश माने बिहार भर के शिक्षा व्यवस्था को लेकर के जहाँ पे एकदम विचार मंथन होना था, कुछ प्रस्ताव आने थे, उसको लेकर के भाजपा ने तनिक भी गंभीरता नहीं दिखाई। देखिए, राज्यकर्मी को लेकर के तो पहले ही बात हुई है, सरकार ने भी एक नियमावली लाई है, उस नियमावली में संशोधन करने का वक्त दिया गया था, हम लोगों ने उसी बीच में लिख करके दिया। मैं माननीय मंत्री महोदय से मिला और वो हमारा जो सुझाव था उसमें हमने कहा था कि देखिए, पहले से एक विशेष शिक्षक आपने रखा हुआ है जो दिव्यांग बच्चों को पढ़ाते हैं, अब ये विशिष्ट शिक्षक लेकर के आ जा रहे हैं, तो कंफ्यूजन है और तरह तरह की श्रेणियां क्यों बना रहे हैं स्कूलों के अंदर, तो उसको हटाइए, ये हमने मांग रखी थी और यही प्रपोजल माननीय शिक्षा मंत्री के माध्यम से मुख्यमंत्री तक गया हुआ है। तो राज्यकर्मी तो तय हो चुका है ना, तो सरकार की नियमावली आ चुकी है उस पर। अब उसमें कुछ संशोधन है, विशिष्ट शिक्षक इनको न कहा जाए, सबको एक साथ विद्यालय अध्यापक कहा जाए, यही मांग। 4-5 दिन का सत्र होता है और उसमें एक दिन शिक्षा के ऊपर था, लेकिन भाजपा के लोगों ने जानबूझ करके, उनको पता था कि शिक्षा को लेकर के बातें रखी जाएंगी, उनको पहले से ही उनको दुख है कि सत्ता पक्ष में होते हुए भाकपा माले के लोग शिक्षा को लेकर के, शिक्षक के सवाल को लेकर क्यों इतना आवाज उठाते हैं, तो इसलिए उन लोगों ने सदन चलने ही नहीं दिया। एक तो हमने ये भी बात कही थी कि जो नियोजित शिक्षक इस पे क्वालिफाई फाइनल में पास हुए हैं, उनको आप पुराने सीट पर ही उनको समायोजन कर दीजिए और नए सीटों पे सिर्फ नए बच्चों को लिया जाए। ये हमने मांग रखी, सरकार ने स्वीकार नहीं किया, लेकिन इतना स्वीकार जरूर किया है कि जो सीटें वैकेंट रह गई हैं या जिस पे अभ्यर्थी जो है उनका बाद में डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के समय जब जांच में आ रहा है कि गलत है, तो उन सीटों पर वो दोबारा से सेकेंड लिस्ट लाएंगे।